हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, राधा अष्टमी का व्रत है 11 सितंबर का उदय तिथि के अनुसार। और हमें राधा अष्टमी का व्रत कब करना है, पारण कैसे करना है, व्रत में हमें भोग क्या क्या लगाना है और हमें पारण किस तरीके से और किस चीज़ से लगाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मतलब कुल मिला के हम ये बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में कि राधा अष्टमी का व्रत हम कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो कैसे करें, अगर आप शुरू से करते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते आप तो आपको जरूर करना चाहिए। हमें राधा अष्टमी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं। अगर हमने जन्माष्टमी मनाई है और हम लड्डू गोपाल की सेवा हमने ले रखी है तो हमें राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो राधा अष्टमी का व्रत हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो राधा अष्टमी जो है ना, इस बार 11 सितंबर की पड़ रही है, लेकिन है ना कुछ लोग एक दिन पहले व्रत करते हैं राधा अष्टमी का। अगर 11 सितंबर की अष्टमी तिथि पड़ रही है तो सप्तमी तिथि में व्रत करते हैं, मतलब एक दिन पहले। अब मान लीजिए 11 तारीख की राधा अष्टमी है तो 10 तारीख को पूरा दिन व्रत करेंगे। 10 तारीख को सुबह सुबह नहा धो के अपने व्रत का संकल्प लेंगे। साधारण जल से राधा रानी को स्नान आदि वगैरह कराएंगे, पूजा करा लेंगे, पूजा कर लेंगे नॉर्मल जैसे हम डेली में करते हैं वैसी सुबह सुबह 10 तारीख को। और पूजा वगैरह करके उनको मीठे में कुछ भी भोग लगा के और अपने व्रत का संकल्प ले लें और पूरा दिन हमको व्रत करना है फिर। ठीक है, 10 तारीख को पूरा दिन व्रत करने के बाद अगले दिन हमको सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ के नहा धो लेना है और पंचामृत से राधा रानी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल हैं और राधा रानी का बाल रूप है तो दोनों को कराइए। अगर आपके पास जुगल जोड़ी है तो आप उनको भी स्नान कराइए। मतलब अगर राधा कृष्णा दोनों हैं तो आप दोनों को साथ में ही पंचामृत से स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें, उनको अच्छे से नए वस्त्र पहनाएं, उनकी साथ में पूजा करें। ठीक है, अगर आपके पास राधा का विग्रह नहीं है, तस्वीर है खाली और लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो आप इस तरीके से पूजा सुबह 4 बजे 11 तारीख को सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पंचामृत से स्नान करा के विधिवत पूजा करके और जो है ना अपना व्रत का पारण कर सकते हैं अगले दिन सुबह 4 बजे। इस तरीके से आप व्रत कर सकते हैं। पहला व्रत आपका ये हो गया। दूसरा व्रत आपको कैसे करना है दूसरे तरीके से। देखिए, दूसरे तरीके का जो व्रत होता है ना वो है, जैसे कि मान लीजिए 11 तारीख को आप व्रत कर रहे हैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के आपको नॉर्मल पूजा करनी है जैसे आप करते हैं। ठीक है, डेली में, और अपने व्रत का संकल्प लेना है। या फिर आप दोपहर में भी संकल्प ले सकते हैं। जब आप दोपहर में 12 बजे राधा रानी को स्नान कराएंगे तब भी संकल्प ले सकते हैं। तो कुछ लोग जो है ना दोपहर 12 बजे तक ही व्रत करते हैं, आधा दिन का व्रत। जब राधा रानी का जन्म हो जाता है ना, देखिए राधा रानी को जैसे ही राधा रानी का जन्म, जैसे राधा हमारे कृष्ण का जन्म हुआ था रात 12 बजे, वैसे ही हमारी राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा रानी हमारे प्रकट हुई थी दिन में 12 बजे। तो हम जो है ना दोपहर में 12 बजे सुबह सुबह संकल्प ले लेंगे। नॉर्मल पूजा जैसे हम डेली करते हैं वैसे कर लेंगे 11 तारीख को। और दोपहर में राधा रानी को पंचामृत से स्नान करा के, कृष्ण को पंचामृत से स्नान करा के, दोनों को स्नान कराने के बाद उसकी तस्वीर है तो तस्वीर को भी आप छींटों का स्नान करा दें। और लड्डू गोपाल हैं तो उनको राधा रानी बना के उनको स्नान करा के राधा रानी बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो 12 बजे हमको उनकी पूजा करनी है विधिवत, है ना, उनका पूरा अच्छे से श्रृंगार करना है। उसके बाद 12 बजे के बाद आप जो है ना अपने व्रत का पारण कर सकते हैं सूरज को अर्घ देके। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आधे दिन का ही व्रत करते हैं 12 बजे तक, जब तक राधा रानी का जन्म नहीं होता, पूजा नहीं करते तब तक वो व्रत करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह 11 तारीख को अगर आपको पूरा दिन का व्रत करना है तो आप सुबह सुबह 11 तारीख को 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल पूजा करके, जैसे आप डेली में पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करके स्नान आदि वगैरह करा लें राधा रानी को और वस्त्र पहना लें, उनकी पूजा करके अपने व्रत का संकल्प लें, पूरा दिन व्रत रखें आधा दिन तक। फिर उसके बाद दोपहर में 12 बजे आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया पहले आधे दिन वाले में कि आपको पंचामृत से स्नान कराना है दोनों को, राधा को कृष्णा को, दोनों है तो दोनों को ही कराएं, एक है तो एक को कराएं। ठीक है, दोनों को अच्छे से स्नान करा के पंचामृत से उनको अच्छे से वस्त्र पहना के श्रृंगार करके उनकी विधिवत पूजा करके और अपने राधा अष्टमी की कथा वगैरह सुन के आपको आधा दिन में 12 बजे आप पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर रात को शाम को अपने पूजा वगैरह करने के बाद शाम को चांद को अर्घ देके व्रत खोल लेना है। तो कुछ लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं कि पूरा दिन व्रत रखते हैं और शाम को दोपहर में पूजा कर लेते हैं राधा रानी की, स्नान आदि वगैरह कराने के बाद रात को अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। मतलब रात को चांद को अर्घ देके अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से में से कोई भी तरीका आप जो है ना किसी भी तरीके से जो आपको ठीक लगे अपने सेहत के अनुसार उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके ही ठीक है। देखिए, कुछ लोग अलग अलग अपना अपना तरीका होता है व्रत करने
करने का, तो आप जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे व्रत कर सकते हैं। तो ये तो रही बात राधा रानी का हमें व्रत कैसे करना है, राधा अष्टमी का व्रत पूजा हमें कैसे करनी है। पूजा विधि की वीडियो जो है ना हमने अपने चैनल पे डाल दी है, आप देख सकते हैं जाके कि राधा रानी की पूजा कैसे करनी है। और बाकी की पूजा सामग्री की वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाल दी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जाके चैनल पे। तो मैं उसमें इसी वीडियो में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखी है पूजा विधि और पूजा सामग्री। तो राधा रानी का व्रत तो हमने कर लिया। अब राधा रानी को भोग में देखिए हमें अरबी की सब्जी का भोग लगाना है। राधा रानी को वैसे ही स्नान कराना है जैसे हम जन्माष्टमी पे अपने लड्डू गोपाल को कराते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं, वैसे ही हमें राधा रानी को कराना होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद भोग में देखिए हमें राधा रानी को क्या क्या लगाना है। भोग में हमें राधा रानी को, जैसे हम जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को अपने पंचामृत का पंजीरी का भोग लगाते हैं, धनिया की पंजीरी का या नारियल की पंजीरी का, वैसे ही हमें राधा रानी को जो है ना अरबी की सब्जी का भोग लगाना है, क्योंकि राधा रानी को अरबी की सब्जी बेहद पसंद थी। तो उनको अरबी की सब्जी का भोग लगाएंगे हम राधा रानी के लिए। आप अरबी की सब्जी की मिठाई बना सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अरबी की सब्जी की बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं अरबी की, तो आप बना सकते हैं। पूड़ी बनाए, मिठाई बनाए, ऋतु फल रखे, ऋतु फल में आप 5 फल रख सकते हैं या फिर कोई भी एक फल रख सकते हैं, है ना, ठीक है। इस तरीके से आपको राधा रानी को भोग लगाना है। भोग में आपको ये रखना है। और श्रृंगार वगैरह तो जैसे हमने बताया वैसे आपको करना है। तो आप जिस तरीके से आपको ठीक लगे आप वैसे व्रत जरूर करें, लेकिन व्रत हमको राधा अष्टमी का जरूर करना है। बहुत सारे लोग व्रत नहीं करते, खाली पूजा कर लेते हैं, लेकिन आधा दिन तो हम वैसे भी अपने घर के काम में लगे रहते हैं, तो आधा दिन तो हम वैसे भी कुछ खाते पीते नहीं है। तो हम अगर आधा दिन का व्रत कर लेंगे 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, तो क्या बड़ी बात है। तो हमें व्रत जरूर करना है राधा अष्टमी का, क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो फ्रेंड देखिए, इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ जानना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। फ्रेंड देखिए, अब राधा अष्टमी के आप सोचोगे कि राधा अष्टमी को कौन सा कलर पहनाए, मायने कलर नहीं रखता कि कौन सा पहनाए, जो भी आपका भाव हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप राधा रानी को पहनाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास है लाल रंग या फिर आप ले आए हैं पीला रंग तो अब राधा रानी को आपको नीला या हरा ही पहनाना है, जो राधा रानी को पसंद है आपको वही पहनाना है, ऐसा नहीं है। भगवान जो है ना भाव के भूखे होते हैं। अगर आप उनको सादा भोग भी लगा दोगे और कुछ भी पहना दोगे ना, दिल से हाथ से बनाया हुआ भी पहना दोगे ना, तो वो सारी चीज़ें स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि उनको जो पसंद है आप वही करें। बस ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ही करना पड़े। बस जो भी करें दिल से करें और अच्छे से करें, और आपको राधा रानी का व्रत बस ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।